Hello dear BTR and Assam aspirants. আজি আমি চাম বড়োসকলৰ GI টেগ। বেসিক্যালি বড়ো কমিউনিটিয়ে কেইটা GI টেগ পাইছে এইটো আমি ডিটেইলত চাম। GI টেগ বড়োসকলৰ জানাৰ আগত আমি জানি লওঁ GI টেগ হয় কি। तो बेसिकली GI टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिक इंडिकेशन और उसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जगह में स्पेसिफिकली वही जगह में मिलता हो दुनिया का और कोई जगह में वो चीज़ ना मिलता हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ को प्रिजर्व करने का वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, और उसी को GI टैग दिया जाता है। अगर किसी को GI टैग दिया गया है माने गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये प्रोडक्ट उस कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली जो बोडो कम्युनिटी है ना उसको टोटल कितना GI टैग मिला हुआ है अभी तक, कितना प्रोडक्ट में, 21 प्रोडक्ट में, टोटल 21 प्रोडक्ट में बोडो लोग को GI टैग मिला हुआ है। अब एक एक को याद करना पड़ेगा बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद करने के लिए पहला चीज कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड करके रखा है। ओके, पहला देख लो, आउट ऑफ 21 बोडो GI टैग 5 ऐसा GI टैग है जो ड्रेस का कैटेगरी में मिला हुआ है। उसके बाद 3 ऐसा GI टैग है, प्रोडक्ट है जिसको एग्रीकल्चर का कैटेगरी में मिला हुआ है। 6 ऐसा प्रोडक्ट है जिसको म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट का कैटेगरी में मिला हुआ है। उसके बाद 3 ऐसा कैटेगरी है जिसको ड्रिंक्स बीवरेज के कैटेगरी में मिला हुआ है। उसके बाद 4 ऐसा प्रोडक्ट हो जो फूड का कैटेगरी में मिला हुआ है। तो ऐसे अगर याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। फूड 4, बीवरेज 3, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 6, एग्रीकल्चर 3, ड्रेस 5। ओके, अब एक एक को पढ़ लेते हैं। चलो पहले हम ड्रेस को देखते हैं, ड्रेस का कैटेगरी को देखते हैं। ड्रेस का कैटेगरी को हम अटायर भी बोल देते हैं, ATTIRE, अटायर कैटेगरी। ओके, अब पहला है दोखोना जो बोडो कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है। ये जो दोखोना है ना ये फीमेल्स बेसिकली पहनते हैं। ओके, फीमेल लोग कपड़ा पहनते हैं जो बोडो कल्चर में उसको हम दोखोना बोलते हैं। ओके, जो हमारा अगर भाषा में अगर समझ लो तो साड़ी जैसा कोई एक ड्रेस। ओके, उसके बाद दूसरा GI टैग जो ड्रेस का कैटेगरी में मिला हुआ है वो है जुमग्रा। जुमग्रा, तो जुमग्रा क्या है, एक तरीका का ओढ़नी बोल दो। ओके, स्कार्फ बोल दो जो बोडो का फीमेल्स लेता है बेसिकली। ओके, तो जुमग्रा एक तरीका का ओढ़नी होता है वो जो बोडो फीमेल्स पहनता है। ओके, उसके बाद गमछा, गमसा बोल देंगे, गमसा। तो गमसा बेसिकली बोडो का मैन पहनते हैं। ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस है बोडो कम्युनिटी का जो बोडो का मैन पहनते हैं, गमसा। उसके बाद देख लो एरी सिल्क। ओके, एरी सिल्क को ड्रेस या एरी सिल्क को एक्स्ट्रा तुम टेक्सटाइल कैटेगरी में भी लिख सकते हो, टेक्सटाइल कैटेगरी। ये बहुत ही पॉपुलर सिल्क है। ओके, जो सिर्फ BTR रीजन में पाया जाता है, जो बोडो कम्युनिटी लोग प्रिजर्व करके बेसिकली क्या कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बने ये एरी सिल्क, जैसे कि आपको ट्रेडिशनल आरोनाई बनाने के लिए काम आ जाएगा। बहुत सारा कपड़ा बनाने के लिए ये एरी सिल्क का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, BTR रीजन में बोडो कम्युनिटी के अंदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट है एरी सिल्क, याद रखना नाम। उसके बाद लास्ट जो कपड़ा का कैटेगरी में आता है अरोनाई। अरोनाई एक तरीका का स्कार्फ होता है जो बोडो में मेल फीमेल्स दोनों लेते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है अरोनाई का, अरोनाई इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट और ऑनर टू द ऑपोजिट पर्सन। अगर किसी को सम्मान देना हो बोडो कम्युनिटी में तो अगर उसका घर आप जाओगे तो दे विल रिस्पेक्ट यू। ओके, इन ऑनर विद दिस अरोनाई। सो दिस आर द 5 प्रोडक्ट्स दैट कम्स अंडर ड्रेस। ओके, जिसको GI टैग मिला हुआ है बोडो कम्युनिटी में। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर का कैटेगरी में। एग्रीकल्चर का कैटेगरी में टोटल 3 GI टैग मिला हुआ है बोडो कम्युनिटी में। पहला आया खेरादा पिनी। ओके, खेरादा पिनी, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा है।
इट इज लाइक खेरादा पीनी। तो ये खेरादा पीनी क्या है, ये एक तरीका का प्लांट होता है। ओके, ये एक तरीका का प्लांट होता है। साइंटिफिक नेम्स हो सके तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीका का प्लांट है और इसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, ओके, लीव्स, इसका पत्ता का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पत्ता को एज ए फूड भी खाया जाता है। एंड ये जो प्लांट है ना, बेसिकली मेनली यूज्ड एज ए मेडिसिन पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस पत्ते में वो क्वालिटी है जो बुखार, सर्दी, जुकाम और बहुत सारा टाइप का बीमार को दूरी करता है। सो इसीलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है बोडो कम्युनिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर के कैटेगरी में खार दही या खार दही बोल दो, खार दही। तो खार दही क्या है, खार का मीनिंग क्या होता है, अगर इंग्लिश में समझना हो तोड़ दो वर्ड को। खार का मीनिंग होता है बेस। ओके, खार का मीनिंग क्या होता है, बेस। ओके, और जो दही होता है, बोरो का भाषा में जो दही बोलते हैं ना, दही माने वाटर। तो ये खार दही क्या है, बेसिक वाटर। ओके, बेसिक वाटर। अब ये किससे बनता है, ये बेसिकली जो बनाना होता है ना, बनाना प्लांट का स्टेम या रूट्स को वो लोग सुखा के रखता है ड्राई करके। ओके, उसके बाद उसका एस को पानी में घोल के ये बेसिक वाटर बनाता है। ये बेसिकली किस में इस्तेमाल होता है, जितना भी दाल हो गया, ओके, बोडो कम्युनिटी में जो दाल सब बनाते हैं ना, दाल में ये बेसिक वाटर यूज करते हैं ताकि खाना का जो टेस्ट और खाना का जो स्वाद है उसमें आए। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर हेल्थ पर्पस। ओके, अगर ये खाना में दे तो डाइजेशन के लिए हमारा ज़्यादा मदद होता है। सो खारदा इज एक्चुअली ए बेसिक वाटर। ओके, बेसिक वाटर बोल दो, जिसको बोडो कम्युनिटी के अंडर में जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, एग्रीकल्चर कैटेगरी में हम तीसरा देखेंगे जोंगार धुंजिया या गोंगार धुंजिया बोल देंगे। ओके, जोंगार धुंजिया या गोंगार धुंजिया। ओके, अब ये क्या है, ये एक टाइप का पत्ता है, लीव्स है, धनिया पत्ता बोलते हैं। ओके, जो बीटिया रीजन में पॉपुलरली पाया जाता है, धनिया पत्ता का जैसा है, ये नहीं कि धनिया पत्ता है। ओके, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। ओके, ये ऐसे रहता है और ओके, ये स्पाइन जैसा रहेगा। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स। ओके, जिसका ऐसा स्पाइन जैसा थॉर्न रहता है जो लीफ का ब्लेड पोर्शन में। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये जो वेजिटेबल सब्जियों में ना एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, जितना भी सब्जी हो जाए, दाल हो जाए, उसमें डालते हैं ताकि बहुत ही अच्छा खुशबू आए, स्मेल आए। तो उसका नाम है जोंगार धुंजिया। ये बोडो लोग का एक तरीका का धनिया पत्ता समझ लो। ओके, सो एग्रीकल्चर का कैटेगरी में 3 हमको मिला हुआ है। उसके बाद हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। बोडो कम्युनिटी में कितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिला हुआ है, 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मिला हुआ है जीआई टैग। पहला है खाम बोले तो बोडो के भाषा में खाम बोले तो जो हमारा भाषा में ढोल। ओके, तो ये एक प्रकार का ढोल होता है जो बोडो कम्युनिटी में जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद सेरजा बोल दो। सेरजा एक टाइप का वायोलिन होता है जो बोडो कम्युनिटी में सेरजा कहा जाता है। ओके, वायोलिन हम ऐसे बजाते हैं ना, तो ये सब वो लोग का खुद का लाइक मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए इसको ज्योग्राफिक इंडिकेशन मिला हुआ है, याद रखना। ओके, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, दैट इज द रीजन ऑल दिस प्रोडक्ट्स गॉट जीआई टैग। ओके, तीसरा हम सिफुंग देख लेंगे। सिफुंग का मीनिंग क्या होता है, बांसुरी। बोरो का भाषा में जो सिफुंग होता है ना, बांसुरी, ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूट। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ एक बांसुरी है जो बोरो कम्युनिटी में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। किससे बनता है, बैम्बो से बनता है। कितना छेद होता है, टोटल 5 होल्स। ओके, और इसीलिए इसका नाम सिफुंग रखा गया। ओके, उसके बाद थोरका भी बैम्बो से ही बनता है। ओके, और थोरका का काम क्या होता है, जो बैम्बो होता है ना, 2 बैम्बो को बीच में काट के एक स्ट्रक्चर बनता है जो क्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोनगोना भी बैम्बो से ही बनता है। ओके, बैम्बो से बनता है जो मुंह से बजाया जाता है और कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, एक वाइब्रेटरी साउंड, स्ट्रिंग साउंड।
ओके, स्ट्रिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वैसा साउंड प्रोड्यूस करता है गॉनगोना। लास्ट में देखो जोथा। ये जोथा क्या है, बोडो कम्युनिटी में दो मेटल, ओके, मेटल डिस्क माने हम दो हाथ में मेटल डिस्क रहता है ना, सर्कुलर डिस्क, दोनों को बजाते हैं, ये सुर नो, और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज जोथा। सो दिस आर द 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, जिसको बोडो कम्युनिटी के अंडर ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ओके। तार पिसोत आमी साइलो बीवरेज, हम देखते हैं बीवरेज। बीवरेज माने ड्रिंक्स, ओके, बीवरेज माने ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ओके। 3 ऐसा एल्कोहलिक ड्रिंक्स है जिसको बोडो कम्युनिटी में जीआई टैग मिला हुआ है, ओके। पहला है जाओ माइब्रा, जाओ माइब्रा बहुत पॉपुलर ड्रिंक्स है। क्यों है? क्योंकि ये देखो, पहला एक कॉमन बता देता हूँ कि ये तीनों ड्रिंक्स जो है ना, जाओ माइब्रा, जाओ गौरान और जाओ गिसी, ये तीनों किससे बनता है? राइस से ही बनता है, चावल से ही बनता है, याद रखना। लेकिन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि ये जाओ माइब्रा क्या कहा जाता है कि ये एक हाफ कुक्ड, हाफ बॉइल्ड राइस से बनता है, ओके। और वो जो राइस का नाम है इन बोरो कम्युनिटी देश से बोरा राइस, ओके, बोरा राइस। बोरा राइस को हाफ कुक करके उससे एक एल्कोहल, स्वीट एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं जिसका नाम है जाओ माइब्रा। और बेसिकली ये जाओ माइब्रा ना बहुत ही पॉपुलर होता है, कब? बोरो फेस्टिवल्स में। आपको बोरो फेस्टिवल्स में ये बहुत ही कॉमन मिल जाएगा। खाते हैं तो हर टाइम समय में, बट बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फेस्टिवल ओकेशंस ना, स्पेशल ओकेशंस में इसको ड्रिंक्स या बनाया जाता है, ओके। उसके बाद जाओ गौरान। जाओ गौरान भी, ये भी एक एल्कोहलिक ड्रिंक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा एल्कोहल का परसेंटेज आपको जाओ गौरान में मिल जाएगा। ये भी राइस से ही बनता है, ओके। उसके बाद जाओ गिसी, ये भी एक एल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो राइस से ही बनता है। ऑल दिस ड्रिंक्स आर मेड अप ऑफ राइस, लेकिन कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हो जाए या प्रोसेसिंग हो जाए थोड़ा थोड़ा, देयर इज सम डिफरेंट इन बिटवीन दिस, ओके, अमंग दिस। याद रखना, माइब्रान बहुत स्पेशल ओकेशन में बनाता है। कहा जाता है कि टेस्ट में स्वीट होता है ये। सबसे ज़्यादा एल्कोहल का परसेंटेज आपको जाओ गौरान में दिख जाएगा। एंड जाओ गिसी इज सिंपली मेड अप ऑफ राइस, ओके। लास्ट हम देखेंगे दैट इज फूड। खाना का कैटेगरी में बोडो कम्युनिटी के अंदर कितना खाना को जीआई टैग मिला हुआ है? 4, ओके। अब 4 में से हम देख लेंगे कौन सा वो 4 खाना है, ओके। पहला हो गया नाफाम। ये नाफाम क्या होता है याद रख लेना। नाफाम ये ड्राई फिश को फर्मेंट करके रखते हैं। जो मछली होता है ना, सूखा मछली को वो लोग पीस के सुखा के प्रिजर्व करके बोतल के अंदर रखते हैं, और बाद में जैसे कि सब्जी दाल किसी में भी उसको ऐड करके खाते हैं, ओके। सो नाफाम एक स्पेशल ड्राई फिश प्रोडक्ट है जो बोडो कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद ओनला देखेंगे। ओनला एक तरीका का सब्जी बोल दो, ओके। सब्जी किससे बनता है? मेनली ये ओनला बनता है राइस पाउडर से, ओके। मेनली किससे? जो चावल होता है ना, चावल का पाउडर से बनता है। चावल का पाउडर हो जाए और बहुत तरीके का साग पकड़ लो, कुछ टाइप का सोर, ओके, खट्टा कुछ उसमें डाल के दाल टाइप बनाते हैं, ओके। वेरी पॉपुलर इन बोरो कम्युनिटी एंड उसका नाम है ओनला, ओनला, ओके। लास्ट 3rd नंबर में आएंगे नार्जी। ये नार्जी क्या होता है? नार्जी बेसिकली जो जूट लीव्स होता है ना, जूट लीव्स का पत्ता को बोरो कम्युनिटी में सब्जी बनाते हैं, ओके। सब्जी बनाते हैं या चटनी के फॉर्म में बना के खाते हैं। याद रखना, ये जो नार्जी का टेस्ट होता है, इट इज़ वेरी बीटर इन टेस्ट, वेरी बीटर इन टेस्ट, बहुत ही तीता होता है, ओके, टेस्ट में नार्जी, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर, ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गौखा गौखी। ये एक तरीका का मिक्स्ड वेजिटेबल होता है। ये फेस्टिवल का ओकेशंस में पॉपुलरली आपको बोरो घर सब में मिल जाएगा। गौखा गौखी ये क्या है? ये मिक्स्ड वेजिटेबल है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड वेजिटेबल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स। जितना भी, ओके, बोरो कम्युनिटी में लाइक दे कल्टीवेट, जितना सब्जी सब वो लोग कल्टीवेट करता है, ओके। वाइल्ड हो जाए, लीव्स हो जाए, पत्ता हो जाए, सब्जी, ओके, हर सारा सब्जी को वो लोग लेके आते हैं
फेस्टिवल्स का ओकेशन में ये सारा सब्जी को मिक्स करके वो लोग बनाते हैं। और ये सारा सब्जी मिक्स करके जब बनाते हैं ना, उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज़ गौखा गौखी। गौखी कहा जाता है कि फेस्टिवल्स का ओकेशन में जब ये सब्जी खाते हैं तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, बीमार से वो लोग फाइट कर सकता है। सो दैट इज़ वाई दिस वेजिटेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल दिस आर द 21 GI टैग्स जो बोडो कम्युनिटी को मिला गया हो। कैटेगरी वाइज याद रखना, अगर 21 सीरियली याद करना हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। कैटेगरी वाइज याद करो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ड्रेस में 5 हो गया, एग्रीकल्चर में ओनली 3, म्यूजिकल में ओनली 6, फूड में ओनली 4 और जो बीवरेज में ओनली 3। देन थिंग्स बिकम वेरी इजी। ओके, आपको सवाल कैसे आएगा एक हम करके देख ले। सिंपली आपको पूछ लेगा कि ये जो गोनगोना है ना, गोनगोना कौन सा अंडर में GI टैग मिला हुआ है, तो आपको पता होना पड़ेगा ये कौन सा अंडर में, म्यूजिकल अंडर में। या तुमको सिंपली पूछ देगा कि ये जो माइब्रा है, ये जो माइब्रा है क्या, ये एक बोडो कम्युनिटी का ड्रिंक्स है, बीवरेज है, यस और नो। या तुमको सिंपली पूछ देगा जो ये जुंगरा है, ये कौन सा कैटेगरी में GI टैग इसको मिला हुआ है, इसको ड्रेस या टेक्सटाइल कैटेगरी, ड्रेस का कैटेगरी में इसको GI टैग मिला हुआ है। तो सवाल ऐसा बनेगा, 21 प्रोडक्ट को आप सीरियली याद रखें कौन सा कैटेगरी में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्चुअली जो ये 21 GI टैग मिला हुआ है ना, इसको 2 कैटेगरी में मिला हुआ है। पहले कितना, ओके, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट पार्ट में 13 मिला था, 13 बोडो GI टैग मिला हुआ था। ओके, उसके बाद 13 मिलने के बाद उसके बाद कितना मिल गया, 8 और नया ज्वाइन हुआ, 8 और नया ज्वाइन हुआ, रिमेंबर। ओके, एट प्रेजेंटली कितना है, 21 है। पहले जिस बिफोर 13 मिला था, उसके बाद और 8 इंक्लूड हुआ, तो 8 और 13 टोटल 21 GI टैग। ओके, आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। आने वाला समय में मैं ऐसा वीडियो BTR रिलेटेड, असम रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब सच दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो और बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।